माननीय माताजी सूक्ष्म रूप से विद्यमान है। नमन करता हूँ, मानव मात्र को प्रणाम करता हूँ। दोस्तों, आदि शक्ति माँ गायत्री प्राणों की देवी है, प्राण रूप से है और संपूर्ण प्राणियों में जीवन का हेतु वही बिजली की भांति सत्ता वो आदि शक्ति माँ गायत्री है, जिन प्राणों की वजह से संपूर्ण प्राणी अपना जीवन पाते हैं। नमन करता हूँ। दोस्तों, विषय बड़ा ही सार्थक है और विषय बड़ा ही क्रांतिकारी है और विषय बहुत ही आवश्यक है। राजनीति विषय है मेरा, राजनीति। दोस्तों, राजनीति में दो शब्द मिलके बने हैं, एक राजकता, एक नीति। तो राजनीति का संधि विच्छेद करने से पता लगता है राजकता की नीति राजनीति कहलाई है। और इस राजनीति का प्रारंभ दोस्तों यहाँ प्रारंभ काल से नहीं था। प्रारंभ काल में हमारे आदि पूर्वज प्रथम आर्य मानव धरती पर आए और सतयुग के माध्यम से हजारों साल की आयु लेके अपना जीवन उन लोगों ने व्यतीत किया। सतयुग के पश्चात ही यहाँ प्रथम राजनीति का आगमन आर्यों द्वारा किया गया है और संसार को प्रथम राजनीति प्रदान की गई आर्यों के द्वारा। दोस्तों, आर्य कोई विशेष जाति का नाम नहीं है। प्रथम मानव, इतने विशिष्ट मानव धरती पर हमारे पूर्वज आए हैं और उनकी विशेषता इस बात से निर्धारित हुई है कि प्रथम आगमन काल में ही उन लोगों ने यज्ञ विज्ञान का सूक्ष्म विज्ञान, एक ऐसा महाविज्ञान का आविष्कार उन्होंने किया जिस यज्ञ विज्ञान के माध्यम से संपूर्ण चराचर जगत में वो लोग अपने अनुदान वरदानों का कार्यक्रम, आदान प्रदान का कार्यक्रम वो संपन्न करते थे और संपूर्ण ब्रह्मांड में मानवीय उपस्थिति उन लोगों ने निर्धारित की और संपूर्ण ब्रह्मांड से मानव का जुड़ाव, मानव का अन्यत्र जीवों से जुड़ाव, इन बातों को सिद्ध करने का ही पराक्रम भरा कार्य हमारे आदि पूर्वज प्रथम मानव आर्यों के द्वारा संपन्न हुआ है। और आर्यों के द्वारा जब प्रथम राजनीति के चयन की बात आई तो दोस्तों, आर्यों ने सभी आर्य मिलके बैठे और सभी आर्यों ने 3 चुनाव पहले किए हैं। प्रथम काल में ही आर्यों ने 3 चुनाव संपन्न किए हैं, जिनमें प्रथम चुनाव है धर्म और अधर्म का। मानव चूँकि सर्वश्रेष्ठ प्राणी है और धर्म का पालन, धर्म का आशय, धर्म का अवलंबन लेना ही मानव को सर्वश्रेष्ठ जीव घोषित करता है। दोस्तों, प्रथम मानवों ने आर्यों ने जब चुनाव सब बैठे तो धर्म या अधर्म में से एक का चुनाव करना था। आर्यों ने धर्म का चुनाव किया। दूसरा, राजकता या अराजकता में से एक का चुनाव करना था तो आर्यों ने राजकता का चुनाव किया। और तीसरा, नीति या अनीति में से एक का चुनाव करना था तो नीति का चयन किया गया। इस प्रकार संसार को आर्यों ने प्रथम राजनीति प्रदान की, धर्म आधारित राजकता की नीति। तो संसार में पहली राजनीति प्रदाता वो सनातन भारत देश, वो सनातनी लोग, वो आर्य लोग, जिन्होंने संसार को धर्म आधारित राजकता की नीति, धर्म आधारित राजनीति दी और जो लाखों करोड़ों वर्षों से यहाँ मानवों का दिशा निर्देश करती रही। दोस्तों, युग बदलते हैं, युग बदलने के साथ ही सत्व तत्व की कमी हुई और मानवीय आहार में राजसिक और तामसिक आहार के कारण मानवीय चिंतन की त्रुटियां प्रारंभ हुई और मानव का मस्तिष्क जो विशिष्ट अवस्था में संपूर्ण ब्रह्मांड से अपना संपर्क सूत्र जोड़ता था,
राजसिक और तामसिक आहार ग्रहण करने के कारण वो भौतिक जगत की ओर उनका ध्यान गया और मानव जीवन को भौतिक जगत में ही उलझने के लिए मजबूर शुरू हुए। तो प्रथम राजनीति धर्म आधारित राजनीति और प्रथम राजा मनु को बनाया गया। मनुवाद पहला राजनीतिक दर्शन जो लाखों करोड़ों वर्षों तक यहाँ धरती पर मानवों का दिशा निर्देश करता रहा, किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं थी। बाद में युग बदले हैं, सोच बदली है, तत्व बदले हैं, तो मानवीय चिंतन एक निकृष्ट स्तर पर आकर ठहर गया है, जहाँ मानव ही मानव का धरती पर आज युद्ध, शोषण, वध, हत्याओं का एक लंबा सिलसिला चला आ रहा है और सारी दुनिया को कोई मार्ग नज़र नहीं आता है जहाँ इन युद्धों का समापन किया जा सके, जहाँ मानवों के बीच विभेद समाप्त किए जा सके और मानवों के बीच ये आज़ादी और गुलामियों की जो लड़ाइयाँ यहाँ लड़ी जा रही हैं, इन सब का समापन करने का वो सूत्र यहाँ पुनः इस धरा पर परम पूज्य गुरुदेव के माध्यम से, जहाँ सारा संसार आज पूरे धरती को ख़त्म करने पर उतारू परमाणु बमों से अंतिम परमाणु युद्ध की तैयारी दुनिया में हो चुकी है, ऐसे समय पे उस महाकाल का अवतार इस धरा पर हुआ है और एक बेहद ही मानवीय अनुकूल यहाँ प्रतिष्ठापनाएं उस महासत्ता ने की है और मानवों के बीच संपूर्ण प्रकार के विभेद, विभाजन और मानवों के बीच संपूर्ण प्रकार की दुश्मनियाँ का यहाँ समापन करने के वो 2 वैदिक सूत्र पुनः धरती पर अवतरित हुए हैं और युग परिवर्तन इसका लक्ष्य है। केंद्र सारा संसार है और वो महाकाल सत्ता स्वयं इस की अगवानी में है और महाकाल सत्ता की अगवानी में वेद का प्रथम सूत्र आत्मत सर्वभूतेषु जो ये सिद्ध करता है हमारे प्राचीन काल से ही, और ये पहले ही निर्धारित कर दिया गया है कि संपूर्ण चराचर जगत में, संपूर्ण जीव जंतु, वृक्ष, वनस्पतियों में जो प्राण रूप से विद्यमान शक्ति है वो उनमें एक ही आत्मा निवास करती है। तो आत्मा सूक्ष्म है, आदिशक्ति माँ गायत्री सूक्ष्म है, परमात्मा सूक्ष्म है। तीनों को आँखों से दिखाई नहीं देखा जा सकता है, लेकिन तीनों का अस्तित्व अगर आपको धरती पर देखना है तो हमारे वेदों ने पहले ही आत्मत सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुम्बकम 2 वैदिक सूत्रों के माध्यम से सारे संसार को एक ही सूत्र में पिरोकर इस धरती का सृजन हुआ है और इस कायनात का गति हो रही है। आज हम पुनः एक ऐसे अंधकार युग में आ गए हैं जहां मानवों को विभेदों से पाट दिया गया है और सबसे बड़ा विभाजन मानवों के बीच षड्यंत्र पूर्वक मानवों ने किया है। वो है किसी को अमीर बनाना, किसी को गरीब बनाना, किसी को मालिक बनाना और किसी को नौकर बनाना। जब तक धरती पर सारी मानव जाति को एक समान आत्मा मानकर यहाँ पर जीवन की निर्धारण नहीं किए जाएंगे, इस धरती पर मानवों के बीच युद्ध, शोषण, वध, हत्याओं का ये लंबा सिलसिला कभी समाप्त नहीं होगा। लेकिन ये महाकाल का समय है, सब कुछ ठीक कर दिया गया है। एक सूत्र का संधान किया गया है राजनीति में और ये कार्य परम पूज्य गुरुदेव के प्रथम शिष्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने सारे विश्व राजनीति को एकात्म मानववाद का राजनीतिक सूत्र प्रदान किया है और पहली बार धरती पर इस धन संबंधी विचार के बारे में सब सुस्पष्ट विचारणा दी गई है। अर्थायाम का राजनीतिक दर्शन, दोस्तों, अर्थायाम का राजनीतिक दर्शन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने स्पष्ट किया है। ना ही किसी मानव के पास धन की कमी होगी जीवन में, ना ही किसी के पास धन की अधिकता होगी। ऐसी राजनीतिक प्रणाली बनाई गई है जो 4 सूत्रों से होकर गुजरेगी और ये 4 सूत्र प्रदान किए हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने।
दोस्तों इन सूत्रों का एक विशेष क्रम से व्याख्यान मैं करूँगा। ये क्रम विशेष है। आर्थिक लोकतंत्र द्वारा अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की स्थापना से अंत्योदय की प्राप्ति हम करेंगे तो युग परिवर्तन होगा। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चा डॉक्टर।